हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिद्धि कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज गुरुवार है। बृहस्पति देव की बात करते हैं, आज गुरु की बात करते हैं। बृहस्पति देव जो हैं वो ट्रांजिट करने वाले हैं इन आर्द्रा नक्षत्र। ठीक है, इसके पहले वो अभी मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं काफ़ी समय से, 2 महीने अराउंड से। अब आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट कर जाएंगे। 13 जून को ट्रांजिट करेंगे और 13 अगस्त तक वहाँ पर रहने वाले हैं। पूरा 2 महीना इस समय आपको इसमें इफेक्ट हमें फील होगा। ठीक है, जमिनी में ट्रांजिट कर रहे हैं बृहस्पति इस समय, तो काफ़ी चीज़ों को लर्न करना, एफर्ट्स को रंग लाना, एक ज्ञान सीखने वाले लोग, पढ़ाई वाले लोग, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है बदल रही है काफ़ी हद तक। और जुपिटर इस समय अतिचारी मोड पर भी है, यानी कि स्पीड पकड़ी हुई है, बहुत स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो 2 महीने के लिए आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद वो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब जुपिटर अतिचारी मोड पर है और नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, तो हमें जो जुपिटर की एनर्जी है और पर्टिकुलर दैट नक्षत्र की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्पीडली फील होगी इस समय। ठीक है, आर्द्रा नक्षत्र की थोड़ी सी बात करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र इज नक्षत्र ऑफ द रुद्र। देवती जो है ना उसके रुद्र हैं। ठीक है, एक सिंबल इज अ टीयर ड्रॉप। आर्द्र का मतलब आर्द्र जैसे नमी सा समथिंग, कुछ आई कैन से सूखा, जैसे बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम को काफ़ी रिप्रेजेंट करता है आर्द्रा नक्षत्र। तो बारिश के मौसम में क्या सडनली बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं और जैसे ही बारिश खत्म होती है ना, सब लोग बहुत स्पीडली काम करना शुरू करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना, बहुत बारिश आ रही है तो सब लोग साइड में शॉप्स के वहाँ खड़े हो जाते हैं बिकॉज भीगे ना, और उसके बाद जैसे ही बारिश थोड़ी सी खत्म होती है, कम होती है, तो फिर स्पीड चलती है, तो चीज़ें रुकती हैं और फिर स्पीड पकड़ती है। दैट इज आर्द्रा नक्षत्र। एक नमी वाली चीज़, एक ऐसी चीज़ जो कि ना सूखी है ना गीली है, एक ऐसा कार्मिक बॉन्डेज। कार्मिक बॉन्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो है राहु। तो ये जो नक्षत्र है वो काम करता है, रुद्र है जो भगवान शिव के अंश है, उनका वो इसके देती हैं। ठीक है, तो काफ़ी एक तो एनर्जी वाला नक्षत्र है, बारिश एकदम से आती है और एनर्जी के साथ हमें इफेक्ट देता है। राहु है तो कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन इज देयर एंड कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। मैं बारिश का इसलिए उदाहरण ले रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ मैं बारिश से इस नक्षत्र को। जब बारिश आती है ना तो ट्रांसफॉर्म होता है, जो सब सूखी थी सब फटाक से गीली हो जाती हैं, तो चीज़ें जब बदलना शुरू हो जाती हैं, पेड़ उगना शुरू कर देते हैं और लॉट्स ऑफ थिंग्स चेंज हो जाती है सडनली, है ना। तो जैसे बहुत तेज धूप है और बारिश आ गई तो आप चेंज किस तरह से होता है अपनी ज़िंदगी में। उसके अलावा ये राहु है तो यहाँ पर क्या होगा कि चीज़ें एक्सप्लोर भी करता है, कुछ चीज़ों का अंत भी होता है। ये थोड़ा सा विध्वंस रूप आई कैन से, एक नष्ट करने वाला डिस्ट्रक्शन जो चीज़ होती है, कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी और फिर कुछ चीज़ों को और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म कर दी। ठीक है, दैट इज ए नक्षत्र इस तरह से काम करता है। और राहु का तो डेफिनेटली क्षणिक और एक क्विक रिजल्ट हमें देखने मिलता है। ठीक है, अब ये जुपिटर जा रहे हैं इस नक्षत्र में, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ होती हुई नजर आ रही है। इफेक्ट क्या होगा, पहले जुपिटर की बात करते हैं, फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपसे शेयर करना चाहूँगी मैं। जुपिटर जो है जैसे आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे, सडनली कहीं ना कहीं राहु का इफेक्ट या इन्फ्लुएंस कह सकती हूँ इस समय जुपिटर में आते हुए मिलेगा। कुछ चीज़ों को कट ऑफ करेंगे, कुछ चीज़ों को न्यू स्टार्ट होगा, कुछ चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जेमिनी में है तो जेमिनी इज ए लर्निंग एफर्ट्स, फ्रेंड सर्कल, कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स, आपके सराउंडिंग लोग, आप अपने एफर्ट्स को, अपनी लर्निंग को, अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल द जेमिनीज। और यहाँ पर ऑलरेडी से जुपिटर है। और जैसे ही आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे जुपिटर, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलता हुआ नजर आएगा, एक डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब जहाँ पर है वहाँ से कट ऑफ होकर कहीं और जाके रहे, या अपने जो आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उसके नेचर को चेंज करें। अब जेमिनी आपकी कहाँ पर बैठा है, आप कहाँ पर नट चार्ट में है, दैट इज उसकी बात करेंगे। अब एक और जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि इस समय राहु बली है, जुपिटर अतिचारी है, राहु बली है। राहु बली क्यों है, क्योंकि राहु इस समय है इन एक्वेरियस में। ठीक है, अब एक्वेरियस साइन में राहु स्वयं के साइन में बैठे हुए हैं, एकदम जो उनका खुद का साइन है, और यहाँ पर बहुत बली लेवल पर काम करते हैं राहु। किसी भी निगेटिव या किसी भी प्लैनेट को उन पर इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, मेल्फिक कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, सैटर्न का कोई दृष्टि वृष्टि नहीं आ रही, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पर इस समय काम कर रहे हैं। उसके अलावा राहु इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो नक्षत्र है जुपिटर का।
तो इस समय जुपिटर और राहु एक दूसरे के साथ में नक्षत्र एक्सचेंज कर रहे हैं और दोनों ही इस समय 5 और 9 के एक्सेस में बैठे हुए हैं। जुपिटर जहाँ जेमिनाइज में है वहीं पर राहु जो है वो एक्वेरियस में है। तो दोनों ही वायु तत्व की राशियों में बैठे हुए हैं इस समय और दोनों नक्षत्र एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस समय जो इफेक्ट आएगा जो काफ़ी हद तक जुपिटर के ऊपर राहु का आएगा और राहु के ऊपर जुपिटर का तो ऑलरेडी से आ ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा जेमिनी साइन जो है वो राहु की उच्च राशि है, राहु यहाँ पे एक्सॉल्टेड होते हैं जेमिनी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही इफेक्ट जो एक कॉम्बिनेशन से बनता हुआ नजर आ रहा है। टाइम बहुत ही अलग है, बहुत ही सडन चीज़ें बदल रही हैं, चाहे वो मैं आपके क्योंकि एक्सप्लोर हो रहा है देखिए चीज़ों को, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट एक्सप्लोरेशन देते हैं। चाहे वो जुपिटर है वो 300 टाइम्स चीज़ों को बदलते हैं, राहु की तो पूछो ही मत, वो तो 3,000 टाइम, क्योंकि वो चीज़ों को फैला देते हैं ना, प्लैनेट चीज़ें फैला देते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्मिक इफेक्ट आने की वजह से जुपिटर की बात कर रहे हैं, तो जुपिटर जो है कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म भी करेंगे और कुछ चीज़ों को ख़त्म भी करेंगे, बिकॉज आदर नक्षत्र इज ख़त्म चीज़ों की दुख भरी कुछ समथिंग कैन बी पॉसिबल, समथिंग नॉट निगेटिव, बट कुछ चीज़ों का अंत है जो कि दुख के साथ अंत है, लेकिन शुरुआत भी वहीं से ही है। तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर एवरीवन इफ़ यू आर वेरी मच प्रैक्टिकल, यू वांट टू दिस, मैं बात करूँ इफेक्ट्स की, यू वांट टू चेंज समथिंग। आप किस चीज़ से बहुत स्ट्रिक्ट होकर रखे थे, आई एम नॉट सेइंग स्ट्रक, आई एम सेइंग स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब चिपक जाना, तो चिपकी हुई जो चीज़ें हैं ना वो इस समय हटती हुई नजर आएंगी। तो जब कोई चीज़ चिपक जाती है, कभी मैं लग जाती है, बैंडेड लगाते हैं, ठीक है, वो चीज़ को ठीक तो हो गई। अब जैसे वो चीज़ को हटाते हैं तो वो दर्द जो होता है ना छोटा सा, जो वो दर्द बैंडेड को हटाने का, वो चीज़ इस समय ज़रा आपको इफेक्ट डालता हुआ नजर आए। दैट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। घाव ठीक हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही है, बट वो जो हटने का जो दर्द है वो इस समय आपको फील हो सकता है। तो दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। काफ़ी समय से जो घाव बंद था वो खुल रहा है, बट वो ठीक हो गया है, और वो छोटा सा जो दर्द है, छोटी सी वो पीड़ा है, छोटा सा जो अंत है, वो छोटा सा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कार्मिक तरीके से हमें इस समय फील होता हुआ नजर आएगा। टाइम अच्छा है बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा इमोशनल लेवल से बाहर रहेंगे उतना बेटर है। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के इफेक्ट डालती है, राहु एंड जुपिटर। एक तो एक दूसरे के साथ नक्षत्र एक्सचेंज हो रहा है, दूसरा राहु की जो एक्सॉल्टेड राशि है वहाँ पर जुपिटर है, जुपिटर अतिचारी है, राहु बली है। तो इस समय इफेक्ट 2 महीने में आपकी लाइफ को बदलने वाले होते हुए नजर आ रहे हैं। सडनली बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी हमारी ज़िंदगी में, ऑटोमेटिकली बदलेंगी, क्योंकि दोनों प्लैनेट बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो 2 महीने के लिए क्या होने वाला है, बात करें एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर आपके 3rd हाउस में एंड राहु इज इन योर 11th हाउस, ठीक है। सबसे पहले इस समय आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे या कुछ काम ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से योर डिज़ायर्स टू गेन, पहली चीज़ है मुझे पैसा चाहिए, पहली चीज़ तो ये होगी। उसके अलावा कैन बी पॉसिबल इसमें आप कोई चीज़ को लर्न करें, कोई चीज़ को आप एफर्ट्स डालें किस चीज़ में, या किसी अपने स्किल्स को बढ़ाएं जिसकी वजह से आपकी डिज़ायर्स फुलफिल हो, ठीक है। क्योंकि डिज़ायर्स के प्लेस से बैठे राहु और जुपिटर दोनों इसमें आपके डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए आप कुछ चीज़ की स्टार्ट कर सकते हैं इस समय। न्यू थिंग्स ऑप्ट कर सकते हैं, नई चीज़ को लर्न करना, नई चीज़ में आपकी एंट्री करना। इस समय बहुत सारे ऐसे मित्र बन सकते हैं आपके जो कि आपको सपोर्ट सिस्टम देंगे फॉर बिल्ड अ न्यू नेटवर्क। यहाँ पर रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा आप दबाव में जाएंगे। आई कैन से यू फील मोर, आई कैन से कि मुझे बहुत सारे मित्र चाहिए। सडनली ऐसे इंसान होता है ना, बहुत सारे मित्र बनाता है, बहुत सारे फ्रेंड्स में जाना, मतलब ग्रुप्स में जाना, मित्र बनाना, नेटवर्क में एंट्री करना, बिकॉज यू नीड टू कम्युनिकेट। मतलब नीड नॉट, मतलब आपके डिज़ायर्स है, देखिए राहु से डिज़ायर्स हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ राहु बैठा है वहाँ डिज़ायर्स देगा। और अब जुपिटर आ जाएगा आर्द्र नक्षत्र में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जुपिटर बैठे हुए, तो जुपिटर की आज से बात करें तो कहीं ना कहीं आपको डिज़ायर्स आएगी कि मुझे बहुत सारे मित्र बनाने हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना है। वो ग्लैमर इंडस्ट्री वाले भी हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, ऐसे लोग जो ज्ञान का काम करते हैं, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस का काम करते हैं। इस समय हो सकता है कि आप कुछ चीज़ को पढ़ाना शुरू कर दें सोशल मीडिया पर, या आप स्वयं पढ़ना शुरू कर दें थ्रू सोशल मीडिया। 3rd हाउस में सोशल मीडिया का काम करें, समथिंग लर्न समथिंग, और इसकी वजह से आपके बहुत बड़े सारे ग्रुप्स बने, काफ़ी सारे ग्रुप्स में आपकी एंट्री हो। कैन बी पॉसिबल इन ऑनलाइन,
यहाँ पर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। इसमें हो सकता है कि सडनली व्हेन यू आर एंटर इन द ग्रुप, आप कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में कोई आए और आप यू विल बी वेरी मच सीरियस अबाउट दैट पर्सन। इफ़ यू आर सिंगल, इस समय आपका किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा इस समय ट्रैवलिंग, स्मॉल ट्रिप्स कैन बी पॉसिबल। इस समय हो सकता है कि आप बहुत सारे ट्रिप्स लगाएं, लोगों से मिलना जुलना, बात करना, लर्न करना। हॉबी इज़ देयर, हॉबी करें, तो न्यू थिंग्स को ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे हो सकता है कि आप कुछ पुरानी चीज़ें जो आप सीख रहे थे, लर्न करते, सडनली यू स्टॉप दैट थिंग कि मुझे नहीं, वो नहीं करना, नहीं, और आपका मन भी के अंदर से नहीं, बस अब मुझे कुछ और सीखना है, या मुझे कुछ सडनली कोई चीज़ को चेंज करना है। थिंग्स चेंज हो रहा है, सडनली पुराने मित्रों से भी आप दूर जा सकते हैं इस समय, क्योंकि आपको नए मित्र मिल गए हैं, यू आर टू मच बिजी विद दैम, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। लर्निंग के लिए समय अच्छा है, ट्रिप्स के लिए समय अच्छा है, नए एफर्ट्स के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्विक चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं इस समय, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन कनेक्शन इस समय डेफिनेटली आपका होता हुआ नज़र आएगा। इस समय नेटवर्क साइड से आपकी लाइफ में कोई इंसान आता हुआ नज़र आ रहा है, ऑलरेडी आई सेड, और उसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़े से कन्फ्यूजन लेवल पे भी जा सकते हैं कि विच पर्सन इज़ राइट और रॉन्ग फॉर बीइंग। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। बट आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं इस समय, वहाँ से आपके पास पैसा जरूर आएगा, मनी इज़ देयर, ठीक है। बट यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल अबाउट दिस, बिकॉज ऑफ द आर्द्रा नक्षत्र है कि यहाँ पर आप अपने when you talk with someone, communicate with someone, especially in your groups, you have to be careful कि आप अपने, आपकी जो एनर्जी है वो दूसरों को डिस्ट्रॉय ना करें, स्पेशली दूसरों के रिलेशनशिप के साथ, जो आपका रिलेशनशिप है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसका आपको ध्यान रखना, थोड़ा केयरफुल वाली स्थिति आपको अपनानी पड़ेगी इस समय। सडनली यू आर बिजी, सडनली यू आर टू मच हॉबी में चले गए, मतलब बिजी हो रहे हैं, तो आप लोगों को जो रिप्लाई कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रुद्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती हुई नजर आ रही है। दूसरों को दुख ना दीजिएगा विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपके, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़्यादा टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपकी ट्रांजिट करेंगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जब जुपिटर है, दैट इज़ वेरी गुड टाइम होता है, बहुत अच्छा समय। फैमिली बॉन्डिंग, मनी मैटर्स, बैंक, एवरीथिंग इज बट यहाँ आ गया आर्द्रा नक्षत्र, ठीक है, राहु का नक्षत्र आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ चेंज होती हुई नज़र आ रही है बड़ी लेवल की, वो ये है कि इस समय कहीं ना कहीं लिटिल बिट यू फील दैट यू हैव नो मनी, सिक्योरिटी। राहु इज नॉट कंफर्टेबल इन सेकंड हाउस, और जुपिटर आ गया राहु के नक्षत्र में। लिटिल बिट यू फील कि मुझे वो सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, या सडनली यू फील कि मैं जो एक सिक्योरिटी लेवल पर था उसमें मुझे कुछ चीज़ लैक हो रही है, और उसकी वजह से मे बी पॉसिबल इस समय आप अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप या बॉन्डिंग या सम सिक्योरिटी लेवल, मनी मैटर्स, इन चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि आप दुखी हो, ठीक है। सेकेंड हाउस में रहा होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा ऊपरी दिखावा, देखिए राहु के ऊपरी दिखावा है, ऊपरी दिखावे से तो होता है कि आर्थिक एवरीथिंग इज ओके, मेरा फैमिली बहुत अच्छा है, बहुत पैसा है। इंटरनली यहाँ पर खालीपन होता है, राहु खालीपन देते हैं इंटरनली, कटे हुए ना, उसकी वजह से हो सकता है कि सडनली यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर फैमिली, सम बॉन्डिंग, सम अच्छा रिलेशनशिप था या कुछ सिक्योरिटी आप फील कर रहे थे, उसमें हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगे। सडनली होता है ना कि एक फैमिली के साथ आप बॉन्डिंग थी, के साथ में खाना खा रहे हैं, फैमिली का खाना के साथ बैठे हैं, सब कुछ अच्छा है, सडनली आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या सडनली हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मुझे मेरे रिसोर्सेज या सिक्योरिटी खुद को ही बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर ज़्यादा ट्रस्ट इशू, यस दिस अ लाइन, ट्रस्ट इशू में प्रॉब्लम हो सकती है विद द फैमिली इस समय, ठीक है। और इस समय हो सकता है वो बिकॉज ऑफ दैट थिंग आप स्वयं कमाने बाहर निकलें, आपको लगेगा कि मुझे खुद को कमाना चाहिए, आप कहीं ना कहीं इस समय अपनी फैमिली से दूर जा सकते हैं बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ योर, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने खुद के रिसोर्सेज का, खुद की सिक्योरिटी खुद ही ढूंढना पड़ेगी, इधर खुद का बैंक बैलेंस बनाना पड़ेगा, खुद के लिए स्वयं को काम करना पड़ेगा, चलो उठो काम करते हैं। और उसकी वजह से आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में इस समय भाग दौड़ करेंगे, सीरियस होंगे, नहीं पॉसिबल कि इस समय आप अपने फैमिली से या घर से दूर जाएं। सेकेंड नंबर, इस समय हो सकता है कि आप अपने, यस इस समय यू आर टू मच सीरियस अबाउट योर, आई कैन से रूटीन थिंग्स,
करियर को संभालना, पैसा कमाना, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सीरियस होंगे इस समय। एंड दिस इज गुड फॉर यू, नो डाउट। इसमें हो सकता है कि कुछ आपको लगे कि आपकी फैमिली में कुछ पॉलिटिक्स हो रहा है, कुछ षड्यंत्र चल रहा है जो मुझे पता नहीं चल रहा इंटरनली, और इस समय वो बैक टू कर्टन की चीज़ें इस समय आपके सामने बाहर आए। आई एम नॉट सेइंग दिस इज नेगेटिव थिंग, बट देयर इज समथिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, या आई कैन से समथिंग, कुछ अंदर जो चल रहा था वो इस समय आपके सामने बाहर आ सकता है। राहु रहस्य देता है, राहु षड्यंत्र देता है, और उसको देख करके आपको लगे कि नहीं अब तो भैया खुद ही काम कर लो और खुद ही मेहनत कर लो, नौकरी करो, पैसा कमा के खुद को करना पड़ेगा। जैसे आप ना रोज़ अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि मनी मैटर्स को लेकर के भी, कि ठीक है पैसा आ रहा है, घर वाले दे देते हैं, पॉकेट मनी है, या वेरी सिक्योर विथ माई फैमिली, मैं सब, लेकिन सडनली वहाँ से हाथ खिंच गया और आपको लगा अच्छा खड़े हो जाओ काम करो। तो इस समय आप जितना अपने करियर पे, अर्थ क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जितना ज़्यादा जॉब पे रूटीन चीज़ों को करेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। और बिकॉज ऑफ दिस, वो जो रिलैक्सेशन वाला मोड था ना, एवरीथिंग इज ओके, सेकेंड हाउस में जुपिटर है, सब कुछ अच्छा है, तो वो सडनली आपको लगेगा कि नहीं मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, बी सीरियस, आपका अर्थ ट्रायंगल एक्टिव हो रहा है इससे। और उसकी वजह से थोड़ी खटपट या अवॉइड फैमिली, या कुछ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, समथिंग कट ऑफ विद द फैमिली कैन बी पॉसिबल, इनसिक्योरिटी। बट इट इज़ अ गुड टाइम इफ़ यू आर टू मच प्रैक्टिकल थॉट के साथ आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी जितना अपने दिमाग में रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर आपको ये नहीं कि मैं रोंदू वाली स्थिति मत कीजिएगा, अभी प्रैक्टिकल काम कीजिए, अपने एफर्ट्स को रंग लाइए और जॉब ढूंढिए, इंटरव्यूज़ दीजिए, मेहनत कीजिए, प्रारब्ध कर्म को स्ट्रॉन्ग बनाइए और आगे बढ़िए। दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू फॉर ओपन योर आइज। जेमिनीज वालों की बात करिए, फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, वेरी गुड टाइम फॉर यू। मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं सब, बट मंगल जो है डेवलेटेड है, अभी हो जाएंगे ठीक दो दिन में। अब यहाँ पर आ गए हैं वो आर्द्रा नक्षत्र में। सबसे पहले तो इस समय आपके ट्रैवलिंग विल बी देयर, इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, पहली चीज़ तो ये। नंबर 2, इस समय अगर आपका विदेश से कोई कनेक्शन है, कहीं जाने का कनेक्शन है, कहीं और दूसरे शहर में, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर लोगों के साथ में आपका जाने का है, या मन है, या जॉब है, हो सकता है आपकी लगे, हो सकता है कि आपका बिजनेस इस जगह पर हो जाए सेटअप, पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर शिफ्टिंग इज देयर बिकॉज ऑफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। ये समय आपकी ग्रोथ का है। देखिए फर्स्ट हाउस में जब जुपिटर आते हैं ना, आपको फर्स्ट हाउस जुपिटर दिग्बली होते हैं, आपको ग्रोथ दे रहे हैं, आपका विजडम यूज़ हो रहा है, आपको एक ऊंचे पायदान पर अगर जाना है तो यहाँ पर आपकी शिफ्टिंग होगी। और जब आदमी घर से जाता है, दूर जाता है, या चीज़ें बदलती हैं, सम फूड हैबिट से बदलेगी, एनवायरनमेंट चेंज होगा, फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस है कंप्लीट सराउंडिंग थिंग्स, यू सेल्फ, पर्सनैलिटी, एवरीथिंग, मेहनत भी एक्स्ट्रा होगी, सब कुछ, टाइम टेबल चेंज होगा, किस समय उठना है, किस समय, तो इंसान को थोड़ा दुख होता है, एक कंफर्ट जोन से बाहर डेफिनेटली जाता है। तो इस समय वो शिफ्टिंग इज देयर, ट्रैवलिंग इज देयर, बट दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक नई चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। रिस्क टेकर बनिए, इस समय आप रिस्क ले सकते हैं नई चीज़ों में ऑप्ट करने के लिए, नई जगह जाने के लिए, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या आप यू आर टू ट्रैवलर, मुझे घूमना फिरना, तो उसके लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। सडनली आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत बेटर तरीके से एनर्जी आ रही है, क्योंकि राहु का इफेक्ट बहुत अच्छे लेवल पर आ रहा है जुपिटर के ऊपर। एक तो नक्षत्र एक्सचेंज हो गया है, सेकेंडली फर्स्ट हाउस है, तो आपके दिमाग को राहु इस समय बहुत ज़्यादा आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ाएगा, इम्प्लीमेंट कर। राहु इज़ नॉट अ नेगेटिव प्लैनेट, राहु इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट। सारे प्लानिंग्स राहु की चलती है दुनिया में, सभी दुनिया चल रही है इस समय, और हम राहु के ही युग में रह रहे हैं, राहु की एरा है इस समय, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो दिमाग है, इफ़ यू आर एन इंजीनियर, यू आर डूइंग समथिंग लाइक टेक्निकल थिंग्स, AI का काम करते हैं, तो इस समय डेफिनेटली आपका दिमाग बहुत बेटर तरीके से काम करेगा। आप स्टूडेंट है तो बहुत अच्छे नंबर आते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ अच्छी जगह आपका एडमिशन होना, ग्रोथ इज देयर, एक ऊंची जगह पे प्रमोशन इज देयर, इंक्रीमेंट इज देयर। इस समय आप अपने फ्यूचर को सेट करेंगे बैठ करके, चलो बैठ के लिखते हैं, ये मेरा फ्यूचर 5 साल के बाद ये होना चाहिए, और ये 10 साल के बाद ये होना चाहिए। यू विल, जेमिनाई का असर आने वाला है, जेमिनाई के हिसाब से आपका आइडिया निकल रहा है, यू आर जेमिनाई, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है जेमिनाई से, आइडियाज़ इम्प्लीमेंट,
किस तरह की चीज़ को फोकस करके निकालना है, जुपिटर, विजडम एंड राहु। तो ये समय तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। अगला 2 महीने में आप अपनी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले इस समय लेंगे, और वो फैसले, वो डिसीजन डेफिनेटली आपको बहुत हाई लेवल पर सपोर्ट देंगे टू थ्रू आउट योर फ्यूचर, क्योंकि आइडियाज यहीं से इंप्लीमेंट कर देंगे आप। चीज़ों की स्टार्टिंग है यहाँ पर नेक्स्ट 2 मंथ्स, 13 जून से 13 अगस्त की बात कर रही हूँ मैं, और फिर वो पूरा फ्यूचर आपका सेट करता हुआ नजर आएगा। चाहे आप किसी भी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, किसी भी चीज़, इफ़ यू आर डेटिंग विद समवन, इफ यू आर आपके साथ सीरियस हैं, आप सिंगल, आप शादी की बात सोच रहे हैं, तो भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय आप क्लियर हो रहे हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस में विजडम दे रहे हैं आपको, पावर दे रहे हैं। राहु और जुपिटर दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, तो आपका दिमाग जो है ना वो सुपर कंप्यूटर बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड यू विल एक्सप्लोर योर थिंग्स, गुड थिंग्स आई कैन से। तो बी प्रैक्टिकल एंड डू द थिंग्स, दिस इज द टाइम फॉर यू। इस समय आपको फेम मिल सकता है, इस समय आपको बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ऑलरेडी आई सेड। इस समय आपके बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में एंट्री होना, फ्रेंड्स का मिलना, सपोर्टर्स का मिलना, यात्राएं करना, विदेश से संपर्क बनाना, अपने एजुकेशन का, अपने ज्ञान का, अपने आई कैन से आपके दिमाग, रुद्र इज दिमाग, यस, जो आर्द्र नक्षत्र है, जो रुद्र उसके जो देती हैं। और ये दूसरी बात ये कि टीयर डॉग के अलावा आर्द्र नक्षत्र इज एक आपका जो दिमाग है ना उसका भी एक सिंबल है। आपका दिमाग कितना चलता है, और फर्स्ट हाउस में सारा काम हो रहा है, तो आपका दिमाग कितना चलेगा ये आपको देखना है इसमें। और आप अपने दिमाग को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा। एक ऐसा इंसान जिसको सडनली ग्रोथ मिल सकती है, बट आपको दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना, यूज़ तो करना ही पड़ेगा उसको। एंड प्रैक्टिकलिटी के साथ में थोड़ा दुख भी होता है तो ठीक है, इट्स ओके। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का समय है, वेरी गुड टाइम। अथॉरिटी लेवल सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है, फादर फिगर सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। उसके अलावा आपके बॉसेस से यू विल सेटल योर फ्यूचर नाउ, इट्स टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड। बी सीरियस एंड डू वर्क। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, अब आ जाएंगे आर्द्र नक्षत्र में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू शिफ्ट समवेयर एल्स। इस समय आप कहीं ना कहीं यू फील वेरी इनसिक्योर, कुछ इनसिक्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं इस समय। राहु 8th हाउस में है, जुपिटर 12th हाउस में है। नक्षत्र एक्सचेंज के साथ साथ अपनी दृष्टि ऑल्सो राहु की जा रही है जुपिटर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन आई कैन से, वन शिफ्टिंग, वन कट ऑफ, अ बिग कट ऑफ आई कैन से इस समय होता हुआ नजर है। 12th हाउस आपका एक्टिव है, 8th हाउस आपका एक्टिव है, और दोनों ही जो जगह है वो दुष्टाना प्लेस आ रहा है, नॉट अ पॉजिटिव आई कैन से हाउसेस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थिंग्स कट हो रही है। इससे हो सकता है कि सडनली पैसा, विदेशों से कोई पैसा है, विदेश में आप सेटल्ड हो रहे हैं, वहाँ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ गई, बट एक दुख के साथ यू वांट टू मूव ऑन, क्योंकि पैसा आ गया बट उसका मैं यूज़ क्या करूँ, मैं तो दुखी हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान के बहुत पैसा आ रहा है बट वो उसका यूज़ ही नहीं कर रहा, उसको क्या करूँ मैं, ठीक है आ रहा है बैंक में मत डाल दो, ठीक है जमा करा, तो वो पैसा आपका यूज़ नहीं हो पा रहा है। 12th हाउस में जुपिटर इज नॉट गुड, सुखी इंसान नहीं होता 12th हाउस में जुपिटर वाला। यहाँ पर शुक्र होता तो बात ही अलग थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मूव ऑन है, एक कट ऑफ है, एक आई कैन से समथिंग लाइक, चाहे वो घर के चेंजेस की बात कर लूँ, या आपका जन्म हो रहा है वहाँ से आप कहीं और जाकर के रह रहे हैं, या बिकॉज ऑफ योर बिजनेस आप कहीं और जाकर के रह रहे हैं, यहाँ पे लॉनलीनेस बहुत फील होगा, यू फील वेरी अलोन, बहुत ज़्यादा फैमिली से दूर जा रहे हैं, घर से एक सिक्योरिटी से दूर जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही, यू फील वेरी अलोन। उसके अलावा उसकी वजह से आपका एक मन है ना बड़ा दुखी सा हो रहा है, बार बार दुखी बात, डिप्रेशन, यस, दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू आर्द्र नक्षत्र, ठीक है। जड़ों से कट रहा है इंसान, बहुत ज़्यादा उसको कोई सपोर्ट नहीं है, प्रेम से नॉट कंफर्टेबल विद द लव, अफेक्शन मिल नहीं पा रहा है, या उसको लग रहा है कि एक अकेला ही राह में चला गया, चलो ठीक है। ऐसा इंसान बिना मतलब के ट्रैवलिंग भी करता है, ऐसा इंसान सडनली कहीं और शिफ्टिंग होने की उसको ज़रूरत पड़ जाती है, या आइसोलेट हो जाता है बहुत ज़्यादा कॉल नहीं करना, बात नहीं करना, बिकॉज ये भी डिप्रेस वाले एरिया उसको फील होता है इस समय, या कोई पुरानी चीज़ निकल करके आ गई एंड आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए,
लाइक मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, सब मनी मैटर से प्रॉब्लम आ रही थी, कोई हेल्थ इश्यूज आपको थे, सडनली वो चीज़ निकल करके बाहर आ गई, अब इससे माथा पड़ी करो, क्योंकि 8th हाउस एक्टिव हो रहा है और 12th हाउस में जा रहा है वो, तो जो हिडन जो थिंग्स थे ना वो निकल करके बाहर आ गए, इस्तेमाल सडनली किसी चीज़ के प्रति आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, चाहे और ना चाहे और अच्छा, मतलब करना ही पड़ेगा, वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। सडन प्रॉब्लम्स आ रही है। 12th हाउस है ना आपका, सडन प्रॉब्लम्स है, देवीय जो होती है, जैसे वो आकाश की बिजली गिरती है, सडन गिरती है ना, हमको प्रिपेयर तो है ही नहीं कि अब गिरने वाली है हमारे ऊपर, और उस चीज़ को फिर आपको हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पर एक हेल्थ इश्यूज़, सम आई कैन से सडन, मतलब एक आई कैन से एक्सपेंसेस, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो आपको निभानी पड़ेगी इस समय। आपके फादर फिगर्स की हेल्थ, घर वालों में किसी की तबीयत खराब हो गई, आपकी स्वयं की तबीयत ठीक नहीं है, गवर्नमेंट से कुछ मेमो मिल गया, सम लाइक इस तरह की चीज़ें, या कोई लोन, या किसी को पैसा चुकाना था और वो आके खड़ा हो गया, ये पैसे दीजिए, इस तरह की चीज़ें होती है नजर आ रही। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, विल वसीयत से लेकर के या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इस समय वो आ रहा था। आपको लगेगा कि मेरी फैमिली मेरे दुश्मन है, मैं सुनी नहीं रही, मेरी समझ ही नहीं। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ करते, थोड़ा पॉजिटिव भी करते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, अगर आप विदेश से संपर्क रखते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो इस समय बहुत बेटर है आपके लिए। इफ़ यू आर वेरी मच प्रैक्टिकल पर्सन, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ ट्रैवलिंग भी है, यहाँ पर घर से बाहर भी जा रहे हैं, एंड यहाँ पर आप प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। मनी भी आ रहा है, पैसा तो आ ही रहा है ना। डोनेट सम मनी, दिस इज अ टिप फॉर द कैंसर पीपल। न्यूज़ वालों की बात कर रही हूँ, आपके जुपिटर ट्रांस कर रहे हैं इन योर 11th हाउस। इस समय आप सबसे पहले तो एक प्लान बनाएंगे बैठ कर, और उस प्लान की वजह से हो सकता है कि इस समय आप कोई, या आपका प्लान था, कोई चीज़ थी जिसको कि आप, एक आइडिया था, एक प्लान था, एक कुछ योजना होती है ना कि इंसान का, कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है और इसकी वजह से मेरे पास पैसा आएगा, इसकी वजह से मेरे पास नेटवर्क आएगा, मेरे डिज़ायर्स है, क्योंकि जो राहु ना डिज़ायर देता है, मेरे डिज़ायर्स, और जुपिटर 11th हाउस में बैठ कर डिज़ायर की जगह बैठे हैं, उस डिज़ायर्स को इस समय आप पूरा करेंगे, और वो आप आइडिया निकाल करके इस समय लाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इस समय उस आइडिया को, जिसको कि आप काफ़ी समय से रोके हुए थे, बिकॉज ऑफ सब सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ हो नहीं रहा था, माहौल नहीं बन रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, चाहे वो पैसे की बात कर लूँ, चाहे आपके बिजनेस स्टार्ट की बात कर लूँ, चाहे नेटवर्क की बात कर लूँ, या आपको कुछ समथिंग कोई पर्टिकुलर डिज़ायर्स की बात कर लूँ, इस समय आप उसको फुलफिल करेंगे। या फिर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप की बात कर लूँ, वो कहते हैं ना कि हम लोग, मैं ना अब जिस थोड़ा सा प्रपोज करना है किसी को, बट मुझे ना रुकना है, कि मुझे ना माहौल नहीं मिल रहा है, या मैं समय नहीं मिल रहा है, या मुझे मेरे में हिम्मत नहीं है, या इस समय वो डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए आप में सडनली वो स्पार्क आएगा। यस, इज अ वर्ड फॉर द लियोस पीपल, स्पार्क। और उसके बाद में अब आप अपनी सारी योजनाओं को, सारे डिज़ायर्स को, सारे ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे इस समय। वायु तत्व की राशि में बैठे हैं दोनों प्लैनेट, और वायु तत्व की राशि आपकी तीसरी जो लिब्रा है वो आती है आपके 3rd हाउस में, ठीक है। तो इस समय आपके डिज़ायर्स है ना, बिल्कुल आपको बस आपको ना चाबी घुमानी है और सारा काम हो गया। मान लीजिए आपको किसी से अफेयर है, और आप किसी से प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इस समय यू विल भी, आपके अंदर वो शक्ति, वो एनर्जी इस समय आएगी कि आप फ्रिक्वेंटली होकर के उस इंसान को प्रपोज कर देंगे, यहाँ ठीक है मैं आप शादी करना चाहते हैं। आप किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं, पर आपको डर लग रहा है, इनसिक्योरिटी जो लेवल था ना, इस समय वो इनसिक्योरिटी लेवल से आप बाहर आ जाएंगे, और अब यू विल स्टार्ट ए बिजनेस, स्टार्ट, यस मुझे बिजनेस करना है। कोई नेटवर्क में एंट्री, कोई पैकेज के लिए अप्लाई करना, कोई जॉब के लिए अप्लाई करना, कोई इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई करना, कोई नेटवर्क में एंट्री करना, या लोगों के साथ में एक्सट्रोवर्ट होना, या अपने आप को फैला देना। अपने आप को फैलाने का मतलब है अपने आप के साथ में, मतलब ना लोगों से मिलना जुलना, एक्सप्लोर करना, स्वयं को एक्सप्लोर करना। दिस इज द टाइम फॉर यू, दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर द लियोस पीपल। इस समय आप अपनी बहुत सारी डिज़ायर्स को फुलफिल करेंगे, पैसा आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, जॉब लग गई है, आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ रही है, उसके अलावा इस समय आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, विदेशों से संपर्क है तो भी समय बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, या पैसा विदेशों से कमाते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। इस समय सडनली आप देखेंगे कि आप, एक हवा चलेगी, वायु तत्व की राशि में एक हवा ही बदल गई पूरी, एक सफलता की हवा,
एयर ऑफ सक्सेस, एनवायरमेंट, एटमोसफियर विल बी चेंज कम्प्लीटली। आपके अंदर वो हिम्मत, वो ताकत इस समय आप फील करेंगे कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं भी, और कर भी लेंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत क्विक हो रही है। एक कार्मिक कनेक्शन मिल रहा है आपको राहु का, सपोर्ट सिस्टम 7th हाउस से बैठा है। 7th हाउस में राहु बहुत ज़्यादा बेटर होता है, बहुत ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि ये जगह है शुक्र की। राहु फैंटास्टिक काम करते हैं यहाँ पर। राहु और जुपिटर दोनों प्लैनेट मिलकर के आपको फेम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, नेटवर्क दे रहे हैं, सफलताएं दे रहे हैं, इन एनी फॉर्म, इन एनीथिंग, इन एनी फील्ड आई कैन से। उस समय बहुत ज़्यादा उस वो ना 5 उंगलियां घी में, कढ़ाई में, सिर कढ़ाई में, वो हो रहा है आपके साथ। बस इस चीज़ को आप कैश कर लीजिए फटाफट। इस समय दोनों प्लैनेट बहुत अच्छे लेवल पर बैठे हुए हैं, आपके 7th हाउस और 11th हाउस, और आपका 3rd हाउस को एक्टिव भी कर रहे हैं इस समय, एंड यू आर लियोज। तो वो एक ताकत जो है ना आपके अंदर, वो आपको वापस जगानी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग लेवल पर आगे बढ़ना पड़ेगा। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप पैसा कमाने चाह रहे हैं तो भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय आप सडनली फेम वाले एरिया पे जाते हुए नजर आएंगे। एक ना इमेज इन द सोसाइटी, एक रेस्पेक्टफुल वाली जगह है। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। 11th हाउस में जुपिटर क्या चाहिए, टाइम इज वेरी गुड, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा। रुकी हुई चीज़ें है ना फ्लो में आएगी इस समय की, बट इसमें हो सकता है कि ना आपको ना कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आधा नक्षत्र है ना, कुछ चीज़ों को कट ऑफ भी कर रहा है। कुछ चीज़ों में जो तकलीफ है, हल्की सी तकलीफ जो है, बहुत हल्की तकलीफ, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हल्की तकलीफ है, उसको आपको क्रॉस करते हुए बाहर निकलना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो नक्षत्र है ना, ये आपके दिमाग को भी रिप्रेजेंट करता है, माइंड को। तो इस समय आपका जो दिमाग जितना ज़्यादा चलाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पर ये नहीं कि आप दूसरों पे भरोसे करो या दुनिया क्या कहेगी, इस लेवल से बाहर निकलना है आपको। 7th हाउस में राहु है, लोगों से मिलना जुलना, इंटरेक्ट, मतलब लोगों का कई बार तो नहीं कि ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा ये परवाह करता है कि दुनिया क्या कहेगी, फलाना क्या कहेगा, ढिमका कहेगा, उस चीज़ से बाहर निकलेंगे आप, वो इनसिक्योरिटी लेवल से बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा सफलताएं मिलेगी सब। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इवन इस चीज़ से बाहर निकलिए, फ्रिक आउट हो जाइए एकदम। ओके कैन से यू आर लियो, तो ऑलरेडी यू आर किंग, यू आर एक्ट लाइक किंग, फील लाइक ए किंग एंड लिव लाइक ए किंग। बट यहाँ पर जो इनसिक्योरिटी लेवल है ना, या एक वो फियरफुलनेस, उससे बाहर, ये द वर्ड फियरफुलनेस, उससे बाहर निकालेंगे, वो ऑटोमेटिक निकल भी जाएंगे आप। टाइम सब अच्छा। वर्गो साल की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसलेट कर रहे हैं जुपिटर इन योर 10th हाउस। 10th हाउस में जुपिटर है, जेमिनाइज में है इस समय, और 10th हाउस में जुपिटर एज पर हाउस डेवलेटेड होते हैं। 10th हाउस में डेवलेटेड है, बट जेमिनाइज में है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका करियर या आपका प्रोफेशन, उसमें सडनली आपको ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ बड़ा सपोर्ट सिस्टम, या कोई आप कोई रिप्लाई का वेट कर रहे थे, सम इंटरव्यूज, सम यू आर इन बिजनेस, तो वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट पास नहीं हो रहा था गवर्नमेंट से रिलेटेड, या आपको लग रहा था कि आप उस मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ फियरफुलनेस था, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से इस समय सडनली आप बाहर निकलेंगे, और सडनली आप अपनी ग्रोथ को आई कैन से नया पाथ देंगे, क्योंकि यहाँ पर आ गए हैं आर्द्र नक्षत्र में, और आर्द्र नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो है राहु। तो राहु 10th हाउस में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, वेरी गुड टाइम। यहाँ पे पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा समय होता है। अगर इंसान पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में जाना चाहता है, कोई सम आई कैन से गवर्नमेंट की बात कर लूँ, कोई यूनियन की बात कर लूँ, या कुछ इस तरह के सेक्टर्स होते हैं उसमें जाना चाहता है, टीम वर्क में जाना चाहता है, हेड बनने वाला था, कोई प्रमोशन होने वाला था, वो रुक रहा था, तो उन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग में या कुछ AI से रिलेटेड सम टेक्निकल मैकेनिकल थिंग्स, ठीक है, एक बेटर एजुकेशन के लिए काम करना चाह रहे थे, या उस तरह के कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो रहा था, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो रहा, इस समय वो चीज़ें फ्लो में आएंगी। इस समय आपको पता चलेगा कि मुझे राइट और रॉन्ग क्या है, अब इसको इस तरह से टैकल करना है। तो राहु का बहुत बड़ा इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। अपने अर्थ क्षेत्र को, अपने प्रोफेशन को, अपनी स्टेबिलिटी को किस तरह से प्लान करके आगे बढ़ूंगा, ये इस समय आपको पता चलेगा, और इस समय बहुत बेटर तरीके से प्लानिंग भी करेंगे आप। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है इफ़ यू वांट अ स्टेबिलिटी इन योर करियर। मनचाही जगह पर काम मिलना, मनचाही जगह पर जॉब मिल जाना, राहु का इन्फ्लुएंस आ गया। राहु आपका डिज़ायर्स है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर राहु कहीं ना कहीं आपसे मेहनत करवा रहे हैं और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ धन फंड भी आपको करने पड़े, दादा कुछ उठापटक भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि पॉलिटिक्स ही मैंने ऑलरेडी से कहा तो राहु है, कुछ तो षड्यंत्र वाली स्थिति होगी कि किस चीज़ को किस तरह से टैकल किया जाना चाहिए, टेक्निकल वे में जाकर के करना है, या जुपिटर की आई कैन से मुझे सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो दोनों चीज़ों को आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरह से इस चीज़ को टैकल करना है। एंड यू विल फाइंड अ गुड जॉब, गुड प्रोफेशन या गुड करियर का आपको पाथ मिलता हुआ नजर आएगा। ये समय आपके पैसे के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है कि इस समय आपको कोई अच्छा पैकेज मिले, गुड पैकेज, पैसा आ रहा है आपके समय आपके पास और उसकी वजह से आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, साथ में सिक्योरिटी भी मिल रही है आपको क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही है। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ कन्फ्यूज़न था या कुछ डिसीजन मेकिंग पावरलेस था, करूं क्या क्या नहीं करूं, नाउ विल फ्लो, थिंग्स विल फ्लो। राहु तो दिमाग दे देगा, राहु दिमाग देता है, ठीक है, राहु सोचता समझता था ऐसे इसको ऐसे करना, ऐसे एक ना क्विक करना, फटाफट, सडन एंड आई कैन से टेक्निक्स दे। राहु से टेक्निक्स देता है, स्नैपशॉट टेक्निक होती है राहु के पास, टक 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 टक, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, दिमाग चलाता है। तो आर्द्रा नक्षत्र इज वेरी गुड टाइम फॉर यू कि अपने प्रोफेशन को किस तरह सेट करना है, किसको किस तरह से बात करके इन्फ्लुएंस करना है, किसको किस तरह से सेट करना है, किसको क्या करना है, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड बिकॉज ऑफ द जेमिनाइज है। यहाँ पे बात करके आपको सेटल करना पड़ेगा। बी प्रैक्टिकल एंड बी एनालिटिक ऑल्सो कि सही गलत को सोच समझ के बैलेंस शीट बनाइए और फिर आगे बढ़िए। टाइम बहुत अच्छा है, ध्यान रखिए इस चीज़। यूज योर माइंड। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर इन 9th हाउस। 9th हाउस के लॉर्ड है, 9th हाउस में बैठे हैं, जेमिनी से बैठे हैं, ठीक है। लिब्रास वालों के लिए ये समय आपकी पर्सनलिटी बदलने का है, मोटी बात तो ये, ठीक है। राहु इन 5th हाउस, फर्स्ट हाउस में एक ट्राइंगल बन रहा है, 1st, 5th एंड 9th। यहाँ पर आपके पास्ट लाइफ कर्मा की बात कर लूँ या आपके प्रारब्ध कर्मा की बात कर लूँ या आपकी कार्मिक कनेक्शन की बात कर लूँ, क्योंकि कार्मिक एक्सेस जो बन रहा है ना वो आपको काफ़ी हद तक बड़ी पावर दे रहा है। इस समय सबसे पहले तो अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें। इस समय आपको ये पता चलेगा कि मेरी डेस्टिनी या मेरे जो एजुकेशन है या मेरा जो लर्निंग थिंग्स है उसको मैं किस तरह से यूज़ करूँ। ये समय आपकी विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या ऐसे ही कि मैं एक ट्रिप लगाना है चलो फॉर चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, देख परखने के लिए, क्योंकि ये राहु का बहुत सारा इन्फ्लुएंस आ रहा है। या मुझे ठीक है मैं थोड़े दिन देखता हूँ, जेमिनी है ना, बुध है, बुध क्या देख के करता है, मतलब प्रैक्टिकल करके फिर आगे बढ़ता है। इस समय आपके लिए विदेश से कनेक्शन बहुत बेटर बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप कुछ विदेश की ट्रिप लगाना या वहाँ से पैसा कैसे कमाना है या वहाँ के लिए तैयार करना अपने आप को। मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए तैयार करते हो, इस समय आप बेटर रिज्यूमे तैयार करेंगे, अप्लाई करेंगे। बिजनेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सपोर्टर्स बहुत अच्छे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको आपका जो आज तक आपने पढ़ाई करी है, जो ज्ञान है आपका, उसको किस तरह से बेटर तरीके के लिए मैं यूज़ करूँगा उसको आप करते हुए नजर आएंगे। टाइम बहुत अच्छा है। इस समय आप सबसे पहले अपने दिमाग को चेंज करेंगे। यू आर लिब्रा। लिब्रा क्या होता है? बैलेंसिंग द थिंग्स, राइट और रॉन्ग। सबसे बेस्ट बैलेंसिंग जॉडिक साइन है लिब्रा वाला। उनको पता है कि गलत को किस तरह से कंट्रोल करना है और सही को किस तरह से उठाना है। दे आर बैलेंसिंग। तराजू होती है उनकी, जो सिंबल होता है। राहु एंड जुपिटर दोनों को बैलेंस करके आप इस समय आगे बढ़ेंगे और उसकी वजह से, क्योंकि दोनों की ही आपको इस समय ऊर्जा मिल रही है, चाहे आपके बहुत पॉजिटिव, जुपिटर इज पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव प्लैनेट, ठीक है। गुरुदेव, आपने जो पढ़ाई है, ज्ञान है, धर्म है, डेस्टिनी है, फादर फिगर है, उनको किस तरह से मेरे को यूज़ करना है, या यूज़ करना है में से कि उनका सपोर्ट मुझे किस तरह से मिलेगा। और राहु, दिमाग किस तरह से यूज़ करना है, फ्यूचर को किस तरह सेट करना है, अपने आप को फेम में कैसे लेके जाना है, न्यू चीज़ को कैसे ऑप्ट करना है, हैप्पीनेस कहाँ पर है, हैप्पीनेस भी यहाँ पर मिलेगी आपको। ध्यान रखिए क्योंकि 5th हाउस मेरा हो रहा है, 5th हाउस योर हैप्पी प्लेस। तो ये दोनों कनेक्शन, दोनों ने ही अपने नक्षत्र एक्सचेंज किए हुए हैं। टाइम इज वेरी गुड।
वेरी गुड टाइम आपके दिमाग के इस समय घोड़े आप बिल्कुल पूरा खोल दीजिए, उतना आपके लिए बेटर होगा। फॉर प्लान्स इन योर लाइफ, प्लानिंग्स के लिए बहुत अच्छा है। लिब्रा प्लेस, लिब्रा जो फर्स्ट हाउस में आ रहा है, दोनों की एस्पेक्ट्स आपको मिल रही है, दोनों के नक्षत्र एक्सचेंज हो गए हैं, दोनों ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ कि दोनों ही आपको बहुत बेटर तरीके से पावर दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ दुख की बात ये हो सकती है क्योंकि आधा नक्षत्र है कि यहाँ पर जो पुरानी चीज़ें हैं ना, जो आपको एक स्ट्रिक वाली चीज़ें ऑलरेडी मैंने कहा था, उन चीज़ों को आप निकाल के बाहर फेंक दें। पुराने ढर्रे, पुराने उबाऊ थिंग्स, पुरानी आपकी लाइफ जो बहुत ही बॉर्डम वाली लाइफ थी, जो बहुत ही ज़्यादा आपको, चाहे जैसे कोई आदमी पढ़ रहा है, अब वो पढ़ते चले जा रहा है, अब मुझे नहीं करना ये, मुझे कुछ और करना है, तो ना वी मूव ऑन दैट थिंग्स। ट्रांसफॉर्मेशन वाज आल्सो देयर ना, अपने घूमना फिरना, हैप्पी, कैसे मुझे खुश रहना है, अपनी पर्सनैलिटी को इस लेवल पर बदलना है, मुझे किस तरह के थॉट्स बदलने चाहिए, मुझे किस तरह काम आगे करना है, उन सब चीज़ों में बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर विद द कार्मिक एक्सिस। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप इस समय आगे बढ़ेंगे और बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स आपकी पूरी ज़िंदगी को इस समय आप बहुत ही बेटर पाथ दिखाएंगे। जुपिटर्स कार का पाथ, न्यू वे, वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आप अपना सिर्फ दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने काम को करना है एंड बहुत ज़्यादा यूजफुली, मैं सभी को कह रही हूँ, आपको कह रही हूँ, पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए समय आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ी इनसिक्योर, मतलब आइकन से थोड़ा सा लगेगी क्या हो रहा है, कैसे होगा, प्रॉब्लम आएगी, बट जो नई चीज़ें हैं वो बहुत ही बेटर आपको मिलती है, हर चीज़ के लिए बेटर। इसमें हम डेटिंग भी करेंगे, इफ़ यू आर अनमैरिड तो उसमें आपकी शादी की भी होगी डेफिनेटली। समवन विल कम इन योर लाइफ सडनली एंड यू विल वेरी मच सीरियस अबाउट दैट पर्सन। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में। जुपिटर 8th हाउस में ऑलरेडी आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है जुपिटर के द्वारा, बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जुपिटर जब भी 8th हाउस में आता है। आपको आपके ट्रस्ट इश्यूज कितने हैं, आप किस लेवल पर सिक्योर है, आप कितने भगवान को मानते हैं, आपकी डेस्टिनी आपका कितना साथ देती है, आप कितना ज़्यादा फॉर्चुनिस्टिक पर्सन है, ये सारी चीज़ें जुपिटर आपको समझा रहे हैं इस समय, क्योंकि 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है, जब आधा नक्षत्र में जुपिटर आएंगे तो हो क्या रहा है, फॉर 2 मंथ्स सबसे पहले तो यू विल बी अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, और पढ़ाई भी ऐसी जो कि आइसोलेशन में जाके करता है। आप इस तरह की कोई पढ़ाई ऑप्ट कर सकते हैं, सम ऑकल्ट थिंग्स, कम समथिंग कैन बी वेरी डिफरेंट, जो कि एकदम रिबेलियस लेवल की पढ़ाई होती है, नॉट अ पैटर्न्स पढ़ाई। पैटर्न की पढ़ाई नहीं है यहाँ पर कि एक टीचर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, पैटर्न्स की जो पढ़ाई होती है, नहीं, समथिंग वेरी डिफरेंट जो कि आपकी फैमिली में किसी ने कहीं करी नहीं करी। सम ऑकल्ट थिंग्स, सम रेकी, सम प्राणिक हीलिंग मैंने स्टार्ट कर दी, और ऐसी पढ़ाई जो कि हो सकता है कि आप ऑनलाइन करें, कोई यूट्यूब पे जा करके कोई विदेशी आपको गुरु मिल गए, उनके साथ आप उनको फॉलो कर रहे हैं, अब आप इस तरह की कोई ज्ञान ले रहे हैं, और उस ज्ञान को इस समय आप किसी को नहीं बता रहे, मुझे नहीं बता। इससे बहुत सारी चीज़ें आप प्लान भी कर रहे हैं, बट इस समय वो सारी चीज़ों को आप हिडन रखेंगे, और आप घर में रहकर भी एक आइसोलेशन में जाकर ही अच्छा एक डिफरेंट टाइप ऑफ पढ़ाई करेंगे। आई एम नॉट सेइंग अच्छी पढ़ाई, क्योंकि राहु है, केतु नहीं है, ठीक है, बहुत ही अजीब हो गई। यहाँ पर मैं टैरो को भी यूज़ कर सकती हूँ, जैसे टैरो इज ऑल्सो देयर। ऐसे जब कॉम्बिनेशन आता है इंसान टैरो बहुत करता है, क्योंकि राहु एंड जुपिटर दोनों का ही मिला जुला जो मिश्रण है वो टैरो है, ठीक है। तो इस तरह की पढ़ाई करना, उस तरह ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन किसी को बताना नहीं। यहाँ पर कुछ बड़ी प्लानिंग्स भी आपको आप कर सकते हैं, रिलेटेड योर प्रॉपर्टी, रिलेटेड योर ट्रैवलिंग, रिलेटेड योर कनेक्शन विद द अब्रॉड साइड। इससे तो इंसान प्लान कर रहा है, कुछ प्लानिंग, मुझे मकान बनवाना है, उस तरह की चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं रहा है, और सडनली आप देखेंगे इंसान ने इतना बड़ा मकान बनवाना शुरू कर दिया, या अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, घर को चेंज कर रहा है। 4th हाउस में इस समय आपके राहु है, 4th हाउस में राहु होता है ना, इंसान बड़ा मकान बनाता है, उसका यूज़ क्या है क्या नहीं, बाद में हो चाहे नहीं हो, मकान बड़ा बनवाए। इससे हो सकता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी मिले फ्रॉम योर विल, वसीयत से मिल गई, फैमिली से मिल गई, और उसको फिर अब आप रिनोवेट करा के बड़ा बनवा रहे हैं, या उसको चेंज करवा रहे हैं वास्तु के हिसाब से, या एक आई कैन से फैंसी स्टाइल से, कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें वाइस वर्सा है। राहु जुपिटर दोनों के हिसाब से अपने घर को चेंज कर सकते हैं, बट खर्चा भी कर रहे हो, खर्चा इज देयर, एक्सपेंसेस इज देयर, बट यू विल वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। इससे हो सकता है कि इससे कॉम्बिनेशन में कई बार इंसान बहुत ही ज़्यादा हिडन रिलेशनशिप भी करता है, जो कि किसी को बताना नहीं है, बस हिडन,
सारी चीज़ें हिडन है, पैसा है तो हिडन है, मकान बनवाना तो हिडन है, प्रॉपर्टी आ गई है तो हिडन है, विल वसीयत मिल गई तो हिडन है, बिजनेस भी है तो हिडन में, ये सब प्लानिंग्स चल रही है, पढ़ाई भी करो तो हिडन है। कुछ कुछ एक रहस्यमयी इंसान इस समय बनते हुए नजर आएंगे, जो किसी को कुछ बताता नहीं, शेयर ज़्यादा नहीं करता, इंटरनल रहता है, रखते हर चीज़ रिसर्च लेवल पे भी जा सकते हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिक पढ़ाई भी करते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ की रिसर्च करें, और रिसर्च के बाद ही जब चीज़ निकल करके आती है तो पता चलता है चीज़ की रिसर्च, सब मेडिसिन, समथिंग लाइक, अगर यू आर डॉक्टर, इफ यू आर साइंटिस्ट, इससे यू आर इंजीनियर, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। समय अच्छा है बट चीज़ें छुपी हुई हैं, और यहाँ पर डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी में या आपके मनी मैटर्स में कुछ बड़ा चेंजेस समय होते हुए नज़र आ रहा है। इससे हो सकता है इंटरनली आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और उसमें आप लॉस भी खा जाए, तो थोड़ा सा उस चीज़ को बचा के रखिएगा। जो आपकी हिडन एबिलिटीज़ है, हिडन आपका जो खजाना है, उसको बचा के रखिएगा, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आ गया है। राहु कहीं ना कहीं आकर के यहाँ धड़ा चौकड़ी बचाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब बात करती हूँ मैं सिस्टर्स वालों की। आपके 3rd हाउस में, सॉरी 7th हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं जुपिटर। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप टॉप पे है ये चीज़। इस समय इफ़ यू आर सिंगल, इस समय आपकी लाइफ में कोई आएगा, यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट द रिलेशनशिप। आप बहुत सारे लोगों के साथ बात करना, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, बहुत सारे मल्टीपल लोगों के साथ में चैटिंग करना, उसके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ इन्फ्लुएंस हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना, दैट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर यू, क्योंकि 7th हाउस में जुपिटर ऑलरेडी से है, ठीक है। 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है, और राहु का कंप्लीट इसमें असर आने वाला है। राहु वैसे बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, और जेमिनाइज है इन योर 7th हाउस। तो बात करके, चैट करके बहुत सारे लोगों के साथ इन्फ्लुएंस हो जाना सडनली। ऐसे कॉम्बिनेशन में, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, बट ऐसे कॉम्बिनेशन में इंसान बहुत सारे लोगों के साथ इन्फ्लुएंस होता है, मतलब रेगुलरली मित्रता करता चला जा रहा है सब लोगों से। 7th हाउस में जब राहु आता है तो इंसान सबको पसंद करता है, वो देखता नहीं राइट और रॉन्ग कौन से मित्र, जो आ जाए उससे मित्रता कर लेता है। तो यहाँ पर वो चीज़ें एक्सप्लोर हो रही इस समय, और कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपके फ्रेंड सर्कल से या ग्रुप से आपके पास इस समय आ सकता है, एंड यू विल बी वेरी मच, आई कैन से, डिवोटी विद दैट रिलेशनशिप। बट दिस इज अ कार्मिक, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप बहुत ज़्यादा उसमें, एक होता है ना कि एकदम डिवोटी हो जाना, या बहुत ज़्यादा ऐसा एकदम इन्वॉल्व हो जाना, मतलब कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि कार्मिक जब भी प्लैनेट काम करते हैं, राहु और केतु, तो वो आपके मेंटल लेवल को हिलाते हैं। फिजिकली तो इनका कोई है नहीं, वजूद नहीं है, ठीक है, ये तो मून के नोट्स है, और आपके मेंटल लेवल को चेंज करते हैं। तो इस समय आपका दिमाग उस तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू आर ऑलरेडी स्टेबल, तो हो सकता है कि इस समय आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, बहुत सारे लोगों के साथ मल्टीपली रिलेशनशिप में चले जाना, बहुत सारे लोगों के साथ अट्रैक्ट हो जाना, और फिजिकल रिलेशनशिप में भी चले जाना, मतलब बहुत डीपली जाना। 7th हाउस में फिजिकल रिलेशनशिप, इट कैन बी पॉसिबल। जिस तरह के सिनेरियो जब होते हैं तो ऐसा अक्सर होता है। उसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी ये समय बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर है। इस समय आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं, इस समय आपका पैसा बढ़ रहा है, इस समय आपकी डिज़ायर्स कंप्लीट हो रही है। एक्चुअली डिज़ायर्स ट्रायंगल बन रहा है आपका, और डिज़ायर्स ट्रायंगल में इंसान के पास क्या चीज़ चाहिए होती है? इंसान को एक अच्छा पार्टनर चाहिए होता है, मनपसंद पार्टनर चाहिए होता है, मनपसंद पार्टनर चाहिए होता है, मनपसंद पैकेज होना चाहिए, मनपसंद फ्रेंड्स होना चाहिए, घूमना फिरना, खाना पीना, पार्टीज़, लॉट्स ऑफ बातें हो रही है, मतलब एकदम मूड, पार्टी मूड जो होता है ना, वैसी स्थिति होती हुई नज़र आ रही है। बट ये 2 महीने का काम है। देखिए जुपिटर है, जुपिटर सबसे पहले तो आप, एक राहु का इन्फ्लुएंस तो आ ही रहा है उनके ऊपर, ठीक है, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं वो एक कार्मिक है, तो एक क्षणिक भी है, और यहाँ पर आपको हो सकता है कुछ चीज़ों में तकलीफ भी हो, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र है, आप खुद भी कंफ्यूज है राइट और रॉन्ग के बीच में। चाहे वो आपके करियर की बात कर लूँ, चाहे मनी मैटर्स की बात कर लूँ, या रिलेशनशिप की बात कर लूँ, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र है ना, कन्फ्यूजन भी रहता है, क्योंकि वो खुद ही, उनका जो वजूद है वो कन्फ्यूज वाला वजूद है। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन विथ योर रिलेशनशिप, विथ योर इंटरेक्ट विद अदर पीपल्स। यहाँ पर आपको आपकी पब्लिक इमेज का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी साथ इन्वॉल्व हो गए, सडनली किसी ने देखा, इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू, यू आर ए मेच्योर पर्सन, यू आर जुपिटरियन पर्सन, तो आफ्टर दैट यू फील कि इट वॉज रॉन्ग और राइट। तो कार्मिक कनेक्शन जब भी आता है ना, इंसान का दिमाग घूमता है, पर वो करता वही काम है जो प्लैनेट करवा रहा है। समझदारी से काम कीजिए और बी मैच्योर। उसके अलावा इस समय आप मनी मैटर्स के पीछे भी इतना मत भागिए,
कि किसी भी तरह का बिजनेस कर लेना, किसी भी ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाना, बट मुझे मेरा पैसा आ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। तो अपनी डिज़ायर्स को, यू हैव टू बी कंट्रोल योर डिज़ायर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज होगा ना, वो एक पपेट वाली स्थिति होती है, नजर आती है जब इस तरह के रिलेशनशिप बनते हैं या इस तरह कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है 7th हाउस में आ रहा है, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद ये राहु के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, और राहु बैठा है 3rd हाउस में। तो एक तो हवाएं जो चलती है ना, वो इंसान हवा के अनुसार ही चलता फिरता नजर। कंट्रोल योर डिजायर्स एंड योर ड्रीम्स। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करें, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके जुपिटर इन योर 6th हाउस, ठीक है। यहाँ पर 6th हाउस में जुपिटर इज़ नॉट गुड, बट यहाँ पर हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं इस समय आपके पास पैसा आ रहा है। इस समय जुपिटर 6th हाउस में आपको हेल्थ इश्यूज देते हैं, आपको लॉसेस देते हैं, लेकिन यहाँ पर जुपिटर आपसे कहते हैं कि आप काम कीजिए, आपको अलर्ट मोड पे लेके जाते हैं। क्या खा रहे हैं, को किससे लोन ले रखा है, प्रारब्ध कर्मा क्या है, ठीक है। जुपिटर इज़ नॉट कंफर्टेबल इन 6th हाउस, क्योंकि ये जगह बुध की है। जुपिटर एनालिटिक वाला काम नहीं करते, वो उपदेश देते हैं, बस उपदेश दिया, तथास्तु किया, चलो हो गया, ठीक है। उनको एनालिसिस मतलब ये नहीं कि सही गलत क्या है, बिजनेस सही है गलत है, इंसान सही है गलत है, रिलैक्स मोड पर रहते हैं, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती है। बट जुपिटर 6th हाउस में कहीं ना कहीं आपके ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी जॉब के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई इंटरव्यू दे रखा था, कोई जॉब के लिए, या कोई टेस्ट दे रखा था कोई यूनिवर्सिटी के लिए, सम एडमिशन टेस्ट, तो इस समय आपको पॉजिटिविटी मिलती नज़र आ रही है। इस समय आपका अर्थ क्षेत्र स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इस समय कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छा मनी मैटर्स सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, और उस मनी मैटर्स की को सॉर्ट आउट होने की वजह से, लोन मिलने की वजह से, इससे हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करें। स्विचिंग इज देयर, यहाँ पर आपका अर्थ क्षेत्र स्विचिंग करवा रहा है आपसे। बिजनेस है तो जॉब में चले गए, जॉब है तो बिजनेस में चले गए, स्विचिंग इज देयर। एंड जुपिटर कहीं ना कहीं आपको अच्छी पावर भी दे रहे हैं। सेकंड हाउस में राहु इस समय पैसा नहीं, पैसा कैसे कमाना है, पैसा ऐसे कमाना है, दिमाग चला है ना। राहु जुपिटर को होल्ड कर रहे हैं, और जुपिटर को दिमाग दे दिया, अब ऐसे काम करो। तो जुपिटर को दिमाग होता है कि नहीं, वो तो भगवान के भक्ति वाले लोग, अब इस तरह से काम होगा। चाहे बिजनेस है, चाहे मनी है, चाहे आई कैन से अपनी आई कैन से अर्थ क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो जुपिटर विल वर्क लाइक राहु। राहु का दिमाग आ गया, जुपिटर में डाल दिया, अब आप दोनों मिलकर के आपको रिजल्ट दे रहे हैं सब। योर एनर्जी विल बी चेंज रिलेटेड योर अर्थ क्षेत्र, रिलेटेड योर प्रोफेशन। पैसा कैसे कमाना है, 6th हाउस है, वर्गोज आता है यहाँ पे, बुध की जगह है। पैसा, बिजनेसमैन, नोट, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, कैसे कमाऊँ, ये दिमाग चलाएगा इस समय आपका, और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं नया पाथ स्टार्ट करेंगे, नए फैसले लेंगे, अपने प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे इस समय। पैसा कमाने का जरिया, अपने आप को सिक्योर करने का जरिया, अपने बैंक बैलेंस कैसे बढ़ना है उसका जरिया, यू विल स्टार्ट राइट नाउ। वेरी प्रैक्टिकल लेवल पर आगे बढ़ेंगे इस समय। पुरानी चीज़ें छूटेंगी, पुरानी बहुत सारे सिक्योरिटी लेवल छूटेंगे भी आप, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पर आपको सपोर्ट दे रहे थे। बट नाउ थिंग्स विल बी चेंज एंड यू विल रेडियो ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, कार्मिक एक्सेस है, नो डाउट। यू विल थिंग्स विल बी चेंज, बट यू विल बी एबल टू आई कैन से उसको आई कैन से फेस करने के लिए यू विल एबल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक अपने, ठीक है वो जॉब चलेगी कोई बात नहीं, मैं अब इसको इस तरह से कन्वर्ट करके कर लूँगा। आप में वो शक्ति भी है कि आप इस चीज़ को किस तरह से टैकल करेंगे। टाइम अच्छा है, अगर आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, टाइम अच्छा है अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, टाइम अच्छा है अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मुझे मेरे मनी को, मेरे प्रोफेशन को, मेरी स्टेबिलिटी को आप सेट करना है, स्टेबल करना, इट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर। कहीं से लेकिन सपोर्ट नहीं मिलेगा इस समय, 6th हाउस एक्टिव हो रहा है, सपोर्ट सब नहीं मिलेगा मनी मैटर्स का, आप ही को मेहनत करनी है, आप ही को आगे बढ़ना है। एक्वारियस वालों की बात कर रही हूँ, 1st हाउस में रहा हुआ है, 5th हाउस में जुपिटर है, और अब जुपिटर आ जाएंगे आर्द्रा नक्षत्र, ठीक है। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं सम कंफ्यूजन से इस समय बाहर निकलेंगे, स्पेशली इन योर 5th हाउस से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है, चाहे वो आपकी पढ़ाई की बात कर लूँ, या आपके फ्यूचर सेट की बात कर लूँ, या आपके अफेयर्स की बात कर लूँ। कुछ कन्फ्यूजन्स जो थे, सडनली हो सकता है कि आप अपने ऑलरेडी जो चीज़ें आपकी लाइफ में है, जिनको आप मैनेज कर रहे हैं, 5th हाउस जो चीज़ें हैं, चाहे पढ़ाई है, चाहे फ्यूचर है, चाहे आपका अफेयर है, चाहे आपका
कैन से फेम है, चाहे आपकी क्रिएटिविटी है, सडनली आप देखेंगे उन चीज़ों में बदलाव आ गया और आप स्वयं बैठ के बदलाव कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है जैसे कि बोर हो गए या बहुत हो गया, स्ट्रक हो गए, उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे इससे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी से, तो ऐसा हो सकता है कि आप उस इंसान से बोले कि ठीक है बहुत हो गया अब, क्योंकि अब चीज़ें होते होते ना कट ऑफ होने के लेवल पर आ रही है। राहु केतु का एक्सेस होना या राहु केतु के नक्षत्र में आना या राहु केतु का ट्रांजिट में भी जाना चीज़ों को पहले काटता है, क्योंकि दोनों भी कटे हुए हैं। और यहाँ पर वो जुपिटर में राहु का दिमाग आ गया है, तब आपको पता है कि मुझे मेरी इस रिलेशनशिप को किस तरह से हैंडल करना है, मुझे मेरे करियर को किस तरह से हैंडल करना है। फिफ्थ हाउस में करियर ऑल्सो, पढ़ाई तो यहीं से करते हैं, अपने फ्यूचर को किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। और अब आप अपने डिज़ायर्स के अनुरूप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि इस समय आप मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाएं, अफेयर में जाएं, डेटिंग में जाएं, कन्फ्यूजन इज़ देयर ऑल्सो, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप 2-3 तरह की पढ़ाई कर रहे हैं कि ठीक है मैं ये भी कर लूँ, या बहुत 2-3 तरह के कॉलेज में अपने फॉर्म डाले हुए हैं कि मुझे ये नहीं तो इससे कर लूँगा, क्योंकि राहु का दिमाग आ गया है जुपिटर के अंदर। उसके अलावा इस समय आप अगर यात्रा में भी जाना चाह रहे हैं तो इस समय हो सकता है आप ट्रैवलिंग करें, नॉट अ बिग ट्रैवलिंग, स्मॉल ट्रैवलिंग इज़ देयर, स्मॉल ट्रिप्स इज़ देयर। अपने फ्यूचर को किस तरह सेट करना है ये चीज़ें इस समय आपको राहु समझा देगा विद द जुपिटर सपोर्ट। कहीं ना कहीं इस समय बहुत सारी चीज़ें आपकी बदलती हुई नज़र आ रही हैं। थोड़े से सेल्फिश लेवल पे जा सकती हूँ मैं, या थोड़े से ग्रीडी लेवल पर, या बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी वाली स्थिति भी इस समय आपकी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फ्री थे तो इस समय आपको जॉब लग सकती है, अच्छा कॉलेज मिलना, अच्छी चीज़ों में आपकी एंट्री होना, एक न्यू क्रिएटिविटी में एंट्री होना, इट कैन बी पॉसिबल राइट नाउ फॉर यू। समय अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ब्लंट नेचर को बाहर निकल कर जाएंगे। उतने कि ठीक है ये मेरे काम आ रहा है, ठीक है चलो बाहर निकालो, एक अपना ही सोचना, स्वयं के बारे में सोचना, इस तरह की चीज़ें होती है जब राहु और जुपिटर का इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ, स्पेशली इन 5th हाउस। इससे हो सकता है कि आप अपने ट्रस्टवर्दी ना रहें, ट्रस्ट से बाहर निकलेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे अविश्वास करना शुरू कर देंगे। देखिए समय दोनों तरह से अच्छा है। अगर बहुत प्रैक्टिकल होते हैं तो समय अच्छा है, करियर की बात कर लूँ, फ्यूचर की बात कर लूँ। अगर बहुत इमोशनल लेवल पे जाते हैं तो समय अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज लेवल पे चले जाएंगे इस समय, बहुत हाई लेवल पर क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी हाई लेवल पर आपको यूज़ करना दिक्कत आई है, क्योंकि यहाँ पे राहु बहुत काम कर रहा है, फर्स्ट हाउस में बैठ के आकर के, क्योंकि जुपिटर को अपने हिसाब से नचा रहे हो, ऐसा नहीं ऐसे करो ऐसे नहीं। फर्स्ट और 5th का कनेक्शन बन रहा है आपकी कुंडली में, ठीक है, क्योंकि दोनों के नक्षत्र एक्सचेंज भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन लेवल में बहुत ज़्यादा रहेंगे। और आपका जो पास्ट लाइफ का जो कार्मिक जो आ रहा है, पास्ट लाइफ जो कर्मा है आपका, वो आपको बहुत ज़्यादा इस पर इन्फ्लुएंस करेगा। यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा रहेगा। जितना ज़्यादा पैटर्न्स में जाएंगे उतना आपके लिए बेटर है। पहली बात करते हैं पाइसेस वालों की, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आ रहा है, जो भी जुपिटर जैसा प्लैनेट, ठीक है। समथिंग एंजाइटी लेवल, समथिंग इनसिक्योरिटी लेवल इस समय आपको फील हो सकता है। कुछ चीज़ें खो रही हैं, कुछ चीज़ों को मैं हाथ से जा रही हूँ, कुछ चीज़ें मुझसे दूर जा रही हैं, और उस वजह से कैन बी पॉसिबल यू विल वेरी मच डिप्रेस्ड एंड यू विल वेरी मच, आई कैन से, आइसोलेट। 4th हाउस है ना, आइसोलेशन है, घर है, ऐसा इंसान है मतलब घर में भी कंफर्टेबल नहीं है, बाहर ट्रैवलिंग में भी कंफर्टेबल नहीं है, वो बहुत कंफ्यूजन लेवल पे भी जा रहा है, ये घर बदल दूँ शायद अच्छा नहीं है, बहुत सारे विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आ गया है जुपिटर पे, राहु ट्रांसिटिंग इन योर 12th हाउस राइट नाउ, और बली है राहु क्योंकि एक्वेरियस से बैठे हुए हैं। तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा अपने कंफर्ट जोन को लेकर के, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, अपनी सिक्योरिटीज़ को लेकर के, अपनी पीस ऑफ माइंड को लेकर के। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बदलेंगे रेगुलरली, ये मकान अच्छा नहीं है चलो बदल दो, ये अच्छा नहीं है इसको बदल दो, ये जॉब तो बहुत ख़राब है मुझे बहुत, मैं परेशान हो गया। परेशान हो जाना, एक पीस ऑफ माइंड का छूट जाना, और उसकी वजह से बड़े डिसीजंस ले लेंगे। 4th हाउस आपके डिसीजंस है, मन होता है ना यहाँ पे चंद्रमा की जगह, मन से डिसीजन लेते हैं ना, पहले आप मन में चालू करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल से बाहर आएंगे, मतलब पहले आप मन में चीज़ सोचते हैं,
विचार आता है दिमाग में, और जेमिनाइज है यहाँ पर। इससे हम सडनली हो सकता है अपने घर को चेंज करें, सडनली आप कुछ चीज़ें डील साइन कर दें, कहीं और जाकर के शिफ्ट होने का सोचें। ये तो शहर ही अच्छा नहीं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं। यहाँ पर विदेश से कनेक्शन है। अगर आप बहुत प्रैक्टिकलिटी में जाते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब आपका विदेशों में है, या बहुत ट्रैवलिंग करते हैं बिकॉज ऑफ सम वर्क, बिकॉज यू वांट टू शिफ्ट इनटू द अब्रॉड साइड, तो उसके लिए समय अच्छा है, क्योंकि आपको आपके घर से अलग हटा रहा है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपको पीस ऑफ माइंड, डेफिनेटली हम चीज़ें जब बदलते हैं, घर बदलते हैं, तो बहुत कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और फिर नई चीज़ों को ऑप्ट करना पड़ता है। तो उस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। बट अगर यू आर नॉट प्रैक्टिकल और आप यूं ही बैठे बैठे ही मन नहीं लग रहा, डिप्रेशन में हो, तो बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो आपके लिए बेटर नहीं है। दोनों चीज़ें हैं, देखिए समझिए इस चीज़ को। राहु जहाँ प्रैक्टिकलिटी दिखाते हैं, वहीं पर जुपिटर आपको घर से पकड़े हुए बैठे हुए। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसके लिए आप बहुत सिक्योर थे अपनी ज़िंदगी में, कि बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी के साथ है, एवरीथिंग। फूड मिल गया, घर अच्छा है, मेरे सब बढ़िया है, मेरे लीनियज के साथ भी अच्छा है, फैमिली से अच्छा कनेक्शन है, बहुत सिक्योर। सडनली अपने इनसिक्योरिटी लेवल पे चला गया ऐसा काम, क्योंकि कोई चीज़ हट गई है नीचे से, बेस हिल रहा है समय। जिन चीज़ों को लेकर बहुत सिक्योरिटी लेवल रहता है, और 8th हाउस, और दोनों प्लैनेट बैठ करके 8th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं इस समय। 8th हाउस इज बेस ऑफ योर लाइफ, बेस ऑफ योर होरोस्कोप। ठीक है, अब उस वो बेस में जब एनर्जी जा रही है दोनों ही प्लैनेट की, और वो भी आपका मोक्षा ट्रायंगल बन रहा है इस समय, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका बेस जो है वो हिल रहा है, और उसकी वजह से यू कैन बी टेक अ बिग डिसीजंस विद इन, मे बी इन एंजाइटी में जाकर के, या बहुत ज़्यादा एकदम सडन लेकर के बहुत दुखी हो गया, चलो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो अवॉइड दिस टाइप ऑफ डिसीजन। 2 महीने की बात है, लेकिन इस 2 महीने में आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बदल सकती है इससे। मेडिटेशन कीजिए, पानी पीजिए बहुत सारा, और जितना रिलैक्स रह सकते हैं उतना रिलैक्स कीजिए। बड़े लेवल के चेंजेस करना, या कोई प्रॉपर्टी डील कर लेना, घर खरीद लेना, घर बदल लेना, खर्चे करना घर पे, अवॉइड, नॉट अ गुड ट्रांजिशन। एंड माइंड योर हेल्थ। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर द जुपिटर ट्रांजिटिंग इनटू द आर्द्रा नक्षत्र। यहाँ पर कहीं ना कहीं जुपिटर और राहु दोनों के एक्सचेंज हो रहे हैं नक्षत्र। यहाँ पर जुपिटर कहीं ना कहीं आपको, जुपिटर में राहु का दिमाग आ गया है, और राहु इस समय बली है, तो कहीं ना कहीं अपने डिज़ायर्स, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जुपिटर काफ़ी हद तक कुछ इस तरह के एफर्ट्स कर सकते हैं, या कुछ इस तरह की आई कैन से डील्स कर सकते हैं, या कुछ इस तरह का एक्चुअली आई कैन से काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं, या दिस इज द वर्ड, कमिटमेंट कर सकते हैं, कि उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ जाए। जुपिटर इज कंफर्टेबल विद द राहु, नो, ये गुरु चांडा लोग बना रहा है नक्षत्र की बात करते हो, तो दोनों कॉम्बिनेशन बहुत, दोनों की एनर्जी बहुत अलग है, बट दिस इज द टाइम टू बी कॉशियस आई कैन से फॉर एवरीवन। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।